हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति के द्वारा प्रारंभ करेंगे आज की क्लास। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण, भक्त अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, भक्त प्रीत मानहु हरित रुचि शुचि नौमि जनक सुखावह, भज दीन बंधु दिनेश राम नित्य वंश निबंधनम, रघुनंद आनंद कंद घोष दशरथ नंदन, चिर मुकुट कुंडल तिलक चार उधार अंग विभूषणम, आनन भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषण, इति विगति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल बल गंज, मन जाहि राचय मिलहि सोवत सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत राव, हे भांति डोरिया शीश सुनि सहित हिय हर्षित हरि, तुलसी भवानी भोज पुनि पतित मन मंदिर चल, जानि गौरी अनुकूल सिया हिय हर्ष न जाकहि, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की स्तुति से हम वंदना से प्रारंभ करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रसंग जो कागभूषणी जी गरुड़ को रामचरितमानस सुना रहे हैं और शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं, उसी प्रसंग का श्रवण कंटिन्यू करेंगे, उसी प्रसंग के श्रवण में आगे बढ़ेंगे। ये कागभूषणी जी का प्रसंग जो है हम कई दिनों से सुन रहे थे। पक्षीराज गरुड़ जी सुन रहे थे। और
हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव है कि वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूपी संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोक को देने वाला है। कृपण आदि उसे दूर कर देते हैं जो अभिमान होता है, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत अधिक ममता है। गोसाई जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डाल देती है। यदि बच्चा पहले दुख पाता है फिर अधीर होकर रोता है तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं देखती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा डालती। तिमि रघुपति निज दास कर हरई मान हित लाभ, तुलसीदास ऐसे प्रभु कसन भजो ब्रह्म त्याग। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। और कौआ जो काकभूषणी जी हैं कौए के रूप में, वो बोलते हैं पक्षीराज गरुड़ जी श्री रामचंद्र जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात मैं कहता हूँ, मूर्खता की बात कहता हूँ। मैं कितना मूर्ख, मन लगा कर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, काकभूषणी जी बोलते हैं, और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ। भगवान के शिशु लीला में लुभा कर 5 वर्ष तक वहीं रहता। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। गरुड़ जी अपने प्रभु का मुख देखकर मैं अपने नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूँ। ये काकभूषणी जी बोल, इस तरह इन्होंने रामचरितमानस सुनाया था अपने प्रत्यक्ष दर्शन के अनुसार। आगे बोलते हैं, लरिकाई जह फिरई ता संजोड़ाए, जूठनी परई अजीर महा सो उठाए करे खाओ सियावर रामचंद्र की जय। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ी थी वही उठाकर खाता था। काकभूषणी जी बोले कौए के रूप में रामचंद्र जी का जूठा खाते थे, उच्छिष्ट उनका प्रसाद खाते। एक बार अतिशय सब चरित के रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर सियावर रामचंद्र की। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषणी जी का शरीर पुलकित हो गया। काहे भूषण सुनौखा गनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूषणी जी काकभूषण जी कहने लगे, पक्षीदास सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर, सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए। बड़े निर्जाए रुचि रंगनाई, जह खेले नित चारे भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए रघुनाथ जी आंगन में विचर। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि द्रुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेव की शोभा छाई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण, सुंदर अंगुलियां, नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नुपुर चार मधुर रवकारी, चार पुरठ मणि रचित बनाई, कटी केंकनिकल मुखर सुहाई। तलवे में व्रज अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं।
मणियों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करघनी का शुद्ध सुहाना लग रहा है। ये रामचंद्र जी और चारों भाई नित्य खेलते, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी के आंगन में विचर रहे। ये उन्होंने स्वयं देखा। काकभूषण जी रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर उदायत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर सियावर रामचंद्र की। उदय पर सुंदर 3 रेखाएं हैं, नाभि सुंदर गहरी, विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिधर ग्रीवा, चारु चिबुक चानन छवि सीमा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से एक गला है, सुंदर ठुड्डी है, चिन्ह और मुक्त छवि किसी। ये काकभूषण जी जिन्होंने अभी पूरी रामायण सुनाई, रामायण रामचरितमानस सुनाई गरुड़ जी को, वो जो भगवान की बाल लीला में बोल रहे हैं कि मैं भाग लेता था और उनके आंगन में घूमता फिरता रहता था, जूठन उठाकर उनकी जूठन उठाकर मैं खाता था। कलबल बचन अधर अरुणा रे, धुई धुई दसन बिसद बरबारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुगंध ससिकर समहास। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल होंठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी दो दांतुलियां हैं, छोटे छोटे दांत नए नए, सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान उनकी मधुर मुस्कान। नीलकंज लोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गौरोचन, विकट भुकुटी सवन सुहाय, कुंचित कच्छ में कच्छ बिछाए। नील कमल के समान जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गौरोचन का तिलक है, सुशोभित भौहें टेढ़ी है, कान समय सुंदर है, काले और घुंघराले केशों की छवि छाई। पीत झीन झगोली तन सोही, किलकनि चितवनि भावती मोही, रूप राशि नभ अजिर बिहारी, नाचे प्रतिबंब निहारी। पीली और महीन जमुली शरीर को शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि से रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते। मोहि सन करें विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति प्रीड़ा, किलकत मोहि धर्म जब धावई, चलो भागी तब पूप दिखावई। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। काकभूषण बोल रहे हैं भगवान में ऐसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती। किलकारी मारते मुझे पकड़ने दौड़ते, मैं भाग चलता हूँ तब मुझे पुआ दिखलाते। आवत निकट हसई प्रभु, भाजत रुदन कराई, जाऊं समीप गहन पद, फिरी फिरी चितई पर आई, सिया वर रामचंद्र की। मेरे निकट जाने पर प्रभु हंसते और भाग जाने पर रोते, और जब मैं उनके चरण स्पर्श के लिए पास जाता हूँ तो फिर वो पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकत शिशु लीला देखी भय मोहिमो, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह, सियावर रामचंद्र की जय। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हुआ, मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन चरित्र लीला कर रहे हैं। एतना मन आनंद खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहिकाहे, आन जीव इव संसरत नाही। पक्षीराज मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। मुझे थोड़ा सा संशय हुआ। ये अभी काकभूषण जी बोल रहे हैं, गरुड़ जी को तो पहले संदेह हुआ था, तो काकभूषण जी ने संदेह दूर किया, और अभी काकभूषण जी अपनी कथा बता रहे हैं कि मुझे भी संदेह हुआ था जब मैं बचपन के साथ इसके साथ में खेल रहा था कि ये तो साधारण रामचंद्र जी साधारण बच्चों जैसी लीला कर रहे हैं। ये सच्चिदानंद प्रभु कौन है? रामचंद्र जी भगवान कैसे हो सकते हैं? मेरे साथ खेल रहे हैं। काकभूषण जी कौवे के रूप में थे। तो अभी गरुड़ को बताते हैं कि पक्षीराज मन में इतनी शंका लाते से रामचंद्र जी को लगा कि मेरे को शंका है, तो उन्होंने मेरे को माया से, मुझ पर माया उनकी छा गई, परंतु वो माया न तो दुख देने वाली हुई है, न ही दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यह कछु कारण ना सुनो सो सावधान हरि जाना,
ज्ञान अखंड एक सीता बन माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति राम जी ही एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप जड़ चेतन सभी जीव माया के वश। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहूँ कस। माया बस जीव अभिमानी, ईस बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए, यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो कहिए, फिर ईश्वर जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है, अभिमानी जीव माया के वश है, और वह सत्व रजतम इन तीन गुणों की खान माया ईश्वर के वश है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र। ये जीव और भगवान में अंतर। जीव अनेक हैं और श्रीपति भगवान एक। यद्यपि माया का ही किया हुआ ये भेद असत्य, तथापि वो भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो च पद निर्माण, ज्ञानवंत अति सो नर पशु बिनु पूछ विशान। सियावन रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वो मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहते। राकापति सोरस वही तारा गण समुदाय, सकल गिरि न दब लाई बिना रवि रात न जाए। सियावन रामचंद्र की जय। सभी तारा गुणों के साथ 16 कला से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती है। ये किस लिए बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मनुष्य जो मोक्ष पद पाना चाहता है, वो मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी वो पशु, वो मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु। जैसे सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय, और जितने पर्वत है उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिन भजन खगेशा, मिटे न जीवन केर कलेशा। हरि सेवकई ने व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप ही विद्या। है पक्षीराज, इसी प्रकार हरि के भजन के बिना जीव को क्लेश नहीं मिटता। हरि के भजन के बिना जीव का क्लेश नहीं मिटता है। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती। हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु के प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। धर्मवते चकित राम मोहि देखा, बेहसे सो सुन चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती। श्री रामचंद्र जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। ये विशेष चरित्र सुनी। अभी काकभूषण जी बोल रहे, श्री रामचंद्र जी ने मुझे जब भ्रम से देखा, चकित देखा तो हंसे। ये विशेष चरित्र सुनी। तही को तु कर मरमुन का हूँ, जाना अनुज न मातु पिता हूँ। जानू पानी धाय मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी घुटने और हाथ के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। रामचंद्र जी भी रेंग रहे और एक कौवे को काकभूषण जी को पकड़ने दौड़े, शंका दूर करने के लिए। तब मैं भागी चले और गारी, राम गहन कर भुजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखो निज पाशा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे आकाश में उड़ता रहा, वैसे वैसे हरि की भुजा को अपने पास देखता। ये पक्षी कौवा पता रहा, आंगन में खेलते खेलते पक्षी उड़ा। रामचंद्र जी घुटने के बल उसके पीछे भागे, घुटने के बल, अभी बाल्यकाल है, और पक्षी उड़ा।
उड़ता गया पक्षी देख रहा है कि पीछे हरि के हाथ भी, क्योंकि उसको ये बाल लीला वाले रामचंद्र के ऊपर शंका हो रही थी कि भगवान है या नहीं। तो वो उसने देखा कि मैं ऊपर आकाश में उड़ता जा रहा हूँ और ये हरि का हाथ भी मेरे पीछे जाता जा रहा। मैं ब्रह्मलोक तक चला गया। जब उड़ते मैंने पीछे कर देखा तो रामचंद्र जी की भुजाएं और मुझ में केवल 2 अंगुल का गैप। ब्रह्मलोक लगी गयो में चितयऊ पाछ उड़ा, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजय मोहि तात सियावर रामचंद्र की। मैं ब्रह्मलोक तक गया। जब उड़ते मैंने पीछे की ओर देखा तो तात श्री रामचंद्र जी की भुजा और मुझ में केवल 2 अंगुल शेष थे। वहां ब्रह्मलोक तक रामचंद्र की भुजाएं पहुंच रही, जो छोटे रामचंद्र खेल रहे थे शिशु के रूप में। ये क्यों हुआ? कागभूषण जी खेल रहे थे, तो काग जब रामचंद्र के साथ खेल रहे थे आंगन में कौवे के रूप में, कागभूषण जी को डाउट हुआ कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को कृष्ण की लीला में हुआ था, ऐसे ही कागभूषण जी को रामचंद्र की लीला में बालक देख के। सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोर, गए तहां पर भुज निरखी व्याकुल भयो बहोर सियावर रामचंद्र की जय। 7 आवरणों को, ब्रह्मांड के 7 आवरणों को भेद करने, कागभूषण जी बोल रहे मैं कौवे के रूप में उधर भी भागा, उसको भेद करके आगे चला गया ब्रह्म ज्योति की तरफ। पर वहां पर भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखने में तो व्याकुल हो गया। मुँह देव नयत तसित जब भय हूँ, पुनि चितवन कौशलपुर गया हूँ, मोहि बिलो की राम मुस्काई, बेहसत तुरंत गए मुख नवाई। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोलकर देखा मैं अवधपुर में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी बालक रूप में मुस्कुरा रहे हैं, उनके हंसते से मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुनु अंडजराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटिन चतुर आनंद गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीशा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण सूर्य चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत भूमि, सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सराचर, असंख्य समुद्र नदी तालाब वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का मैंने विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव भी मैंने देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाए, सो सब अद्भुत देखे हो, बरन कभी न विधि जाए, सियावर रामचंद्र की। जो कभी ने देखा न सुना था, जो मन में भी नहीं समा सकता था, अतः जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहो बरसत एक, ए विधि देखत फिरो मैं अंड कटा अनेक, सियावर रामचंद्र की जय। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैंने अनेक ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु त्रिदिशत्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशाचर पशु भग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। मैंने रामचंद्र जी के पेट में देखा, क्योंकि अभी कवि के रूप में रामचंद्र जी के पेट में प्रवेश कर गया। सभी जीव वहां दूसरे प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत सब सृष्टि वहां दूसरी दूसरी प्रकार के थे। अंडकोश प्रतिपति निज रूपा, देखे जिनस अनेका रूपा, अवध प्रति प्रति भुवन निरारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा,
अनेक अनुपम वस्तुएं देखी, प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। दशरथ कौशल्या समुत्था, विविध रूप भरत आदिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। ये तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भाई विभिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार, उनके अपार लीला बाल लीला फिर देखता। भिन्न भिन्न में दिख सबु, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु, राम न देखो जान, सियावर रामचंद्र की जय। हे हरिवान, मैंने सब कुछ भिन्न भिन्न अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। श्री रामचंद्र जी सब जगह एक थे। मैंने देखा कि दशरथ जी, कौशल्य जी, भरत आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे, पर मैंने सब कुछ भिन्न भिन्न विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन 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 देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर, सियावर रामचंद्र की जय। सर्वत्र वही शिशुपन था, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनः कल्पसत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तहाँ पुनि रही कछु काल गवायो। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया, वहां कुछ काल रहकर फिर बिताया मैंने। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भर प्रेम हर्ष उठि धायो, देखो जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब मैं प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक को दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका। राम उदर देखे जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना, तह पुरी देखे राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करो विचार बहोरी बहोरी, मोह कलील व्यापित मति मोरी, उभय घरी मह में सब देखा, भय भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं भ्रमित हो गया। देख कृपाल विकल मोहि बेसे, तब रघुवीर मिय सती मुख बाहिर, आयो सुगमति धीर, सियावर रामचंद्र की। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीरबुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, उनके हंसते ही मुंह से बाहर आ गया। सोई ललिकारी मोसन करन लगे, पुनि राम कोटि भांति समुझावो, मनु लहि विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे, वही बचपन करने लगे। मैं करुणा असंख्य प्रकार से मन को समझाता, पर वो शांति नहीं पाता था। मन देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई, धरनी परे मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। वो बाल चरित देखकर और पेट के अंदर देखी हुई इस प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर की सुध भूल गया, और हे आर्तजनक रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता और पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी, कर सरोज प्रभु मम सिर धरे, दीन दयाल सकल दुख हरे। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा और दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर दिया। कीन राम वही विगत विमोहा, सेवक सुखन कृपा संदोहा, प्रभुता प्रथम विचारे विचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी ने मुझे मोह से सरलता रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ।
भगत बछलता प्रभु के देखी, उपजी ममोर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनहु बहुविधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनी सप्रेम बानी देखी दिन, सुनी सप्रेम बानी देखी निज निज दास, देखी दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास, सियावर रामचंद्र की जय। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री रामचंद्र जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काकभूषण ने मांगू बरती, मेरे से बोले, काकभूषण जी बोल रहे हैं, ये सारा देख के श्री रामचंद्र ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया, माया हटा दिया। फिर उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर मेरे मन में बड़ी हर्ष हुआ और प्रभु की भक्त वत्सलता मेरे हृदय में बहुत देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रेम हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती करी और मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और दास को दीन देखकर रमा निवास श्री रामचंद्र जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोलते हैं। काकभूषण ने मांगू बरती, प्रसन्न मोहि जान। काकभूषण ने मांगू बर अति प्रसन्न मोहि जान। अनिमादिक सिद्धि अपरिधि, मोक्ष सकल सुख खान, सियावर रामचंद्र की जय। एक काकभूषण जी, तो मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुख की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और भी अनेक गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, आज मैं तुझे सब दे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन मांगे उसको मांग लो। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग हूँ, मन अनुमान करम तब लागे हूँ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत प्रेम में भर गया। काकभूषण जी बोलते हैं, तब मन में अनुमान करने लगे कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, ये तो सत्य पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजन हीन सुख कवने काजा, अस विचार बोले खगुराजा। तुलसीदास जी बोलते हैं, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कबने काजा, अस विचार बोले खगराजा। भक्ति के रही सब गुण और सब सुख वैसे फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन पदार्थ होते हैं। भजन से रहित कुछ सुख किस आपके। मैं पक्षीराज ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न बरदे हूँ, मोह पर करो कृपा अरुदे हूँ। मन भावत पर भागो, बर मांगो स्वामी, तुम उदार और अंतर्जामी। है प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते और मुझ पर कृपा और स्नेह करते तो स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं, हृदय के भीतर जानने वाले। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाओ। जय खोजत जोगिश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। सियावर रामचंद्र की जय। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं और जिसे योगीश्वर मुनि बसते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता। भगत कल्पतरु प्रणत हिता, कृपा सिंधु सुखधाम। सोई निज भगति मोहि, प्रभु देव दया करि राम। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्पवृक्ष, है शरणागत हितकारी, है कृपा सागर, है सुखधाम श्री रामचंद्र जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं मस्तु कहीं रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस्ते सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। एवं मस्तु ऐसा ही कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। रघुवंश के वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। मेरे को बोलते तो स्वभाव से बुद्धिमान है, ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगते। इसलिए तुमने मांगा, क्योंकि मैंने बोला था, हे भक्तों के कल्पवृक्ष, है शरणों के हितकारी, है कृपा के सागर, है सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए।
सब सुखानि भगति ते मांगी, नहीं जग को तो सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाए, जे जप योग अनल तल दाए। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते, करोड़ों यत्न करने पर भी भक्ति नहीं पाते हैं। रीजे देखी तोरी चतुराई, मांगे भक्ति मोही अति भाई। सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे, सब सुख गुण बसिनी और तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। ये चतुरता मुझे बहुत अच्छी लगी है। पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में आपस। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानम ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं, उनके रहस्य तथा विभाग, इन सबको तुम मेरी कृपा से ही जान पाया। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी तो, जाने से ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोह। सियावर रामचंद्र की। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान जानना, खान ब्रह्म जानना मुझे। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारे सुनु काग, काय बचन मन मम पद, करे सुअचल अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। ए काक सुन, मुझे भक्त निरंतर पिए ऐसा विचार कर, शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। और बोलते हैं, काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय ऐसा विचार कर, शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। ये काकभूषण जी को बोल रहे श्री रामचंद्र। अब सुनो परम विमल मम्बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुना वही तो ही, सुनु मन धरु सब तजि बुझि मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको ये निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर, सब तज कर मेरा भजन। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हैं। तो मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिनमह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिनमह निगम धर्म अनुसारी। तिनमह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी। विज्ञानी मतलब जो ज्ञान को उपयोग में लाते हैं। तिनते पुनि मोहि निज प्रिय, तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जय गति मोरी न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहो तो पाई। मोहि सेवक सम प्रिय को नाई। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति के अतिरिक्त कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुमसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं। भक्तिहीन विरंचिकिन होई, सब जीवों सम प्रिय मोह सोई। भक्तिवंत अति नीचे प्राणी, मोहि ज्ञान प्राण प्रिय असीम पानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वो सब मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय। एक मेरी घोषणा रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि विज्ञानियों से भी ऊपर मेरा दास है, क्योंकि जिससे मेरी गति है, जिसका आश्रय उसका दूसरा कोई नहीं है।
मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई नहीं। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय, परंतु अभिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय मेरी घोषणा। शुचि सुशील सेवक समति प्रिय कहूँ काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी सावधान सुनु काग सिया मेरे रामचंद्र की जय। पवित्र सुशल और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं। वेद और पुराण ऐसी नीति कहते कि काक सावधान होकर सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा, को पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। कोई सर्वज्ञ धर्म रथ कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। कोई पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने जानन दूसरा धर्म। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेरित सब पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में दूसरा भी नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आया ना। एविध जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेत। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय रहता है, यद्यपि चाहे वो सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही क्यों। इस प्रकार तिर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनमें भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबरी दया कर। परंतु इनमें जो मद और माया छोड़कर मन वचन शरीर से मुझको बचता है, वो पुरुष चाहे नपुंसक हो, स्त्री हो या चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बचता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर रामचंद्र जी बोल रहे हैं अपने भक्त के बारे में बोल रहे हैं। जैसे वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय रहता है, यद्यपि चाहे वो पुत्र अज्ञानी हो, मूर्ख हो। रामचंद्र जी बोलते हैं इस प्रकार सारे पशु पक्षी देव मनुष्य और असुर समेत जितने भी चेतन और जुड़े जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ है संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब मेरी बराबर दया है, सब पर मेरी बराबर दया। परंतु इनमें से जो मद और माया को छोड़कर वचन और शरीर से मुझको बचता है, वो पुरुष नपुंसक को, स्त्री और चराचर कोई भी जीव कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बचता है, वो मुझे परम प्रिय। सत्य कहूँ खग तोहि सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारे भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब। सियावर रामचंद्र की जय। काक कुसुंडी जी को बोलते हैं रामचंद्र जी, पक्षी मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि पवित्र अन्य निष्काम सेवक मुझको प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहु कालन व्यापी हितो ही, सुमिरे सुभजेश निरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनी ना अघाओ, तनु पुलकित मन अति हर्षाओ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत हर्षित हो रहा। सो सुख जाने मन रुकाना, नहीं रसना पही जाहि बखाना। प्रभु शोभा सुख जाने नैना, कहीं के में सकहीं ते नहीं बहना। वह सुख मन और कहानी जानते हैं, वह सुख मन और कहानी जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वो सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख दे, लगे करण शिशु कौतुक ते। सजल नयन कछ मुख करि रूखा, सीतई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली माती समझा कर सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा। उस समय रामचंद्र ने माता की ओर देखा और मुखाकृति चित्रण मन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी।
देखी मातु आतुर उठे घा ढाई, कहीं मृदु बचन लिए उर लाई। गोद राखी करावो पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। ये देखकर माता तुरंत उठ दौड़ पड़ी और कोमल वचन का करुणा श्री रामचंद्र जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में बैठकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लागे पुरारी असुख, वेश कृत सिंह सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि, सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण और त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया है, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते। तो तुलसीदास जी बीच बीच में शिवजी की भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि शिवजी उनके इष्ट देव। सोई सुखी लव लेश जिना, बारक सपने उलहम। तेग नहीं गन ही खगेश, ब्रह्म सुख ही सजन सुमत। उस सुख का लवलेश मात्र भी जिन्होंने एक बार भी स्वप्न में प्राप्त कर लिया है, ये पक्षीराज के सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष, उसके सामने ब्रह्म सुख को कुछ भी नहीं गिना। मैं पुनि अवध रहे हूँ कचुकाला, देखे हूँ बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भक्ति बर पाया हूँ, प्रभु पद बंदे निज आश्रम आए। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा। मैंने रामचंद्र जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौटा। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनाथ का अपनाया। यह सब गुप्त चरित्र में गावा, हरि माया जिन मोहिन चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसा नचाया, वो सब गुप्त चरित्र मैंने आपको बता दिया। जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया, काकभूषण जी बोल रहे हैं जो कौवे के रूप में बोले, जब से श्री रघुनाथ जी ने मैंने तुमको अपनी सारी कहानी सुना दी कि किस तरह मैं बाल लीला के साथ रामचंद्र जी के साथ खेलता था। निज अनुभव अब खाओ खगेशा, बिनु हरि भजन जाई कलेशा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव करता हूँ। वो है कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते हैं। भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं रहते। पक्षीराज सुनिए, श्री राम की कृपा के बिना श्री रामचंद्र जी की प्रभुता नहीं जानी जाती है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिनाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जानने पर बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे दृढ़ नहीं होती जैसे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। भगवान की जब तक ग्रेटनेस, महानता को, प्रभुता को नहीं जाने पर उन पर विश्वास नहीं होगा, उनके गुण नहीं सुनेंगे। और विश्वास के बिना प्रेम नहीं होगा, और प्रेम के बिना भक्ति में वैसी दृढ़ता नहीं आएगी। बिन गुरु होई कि ज्ञान, गुरु होई कि ज्ञान की होई विराग बिनो। गावई वेद पुराण सुख की, लई हरि भगति बिनो। गुरु के बिना कहीं भी ज्ञान नहीं हो सकता, अर्थात वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता। इस तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनो। चले कि जल बिन नाव, कोटि जतन पची पची मरी। तात स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? तात स्वाभाविक संतोष के बिना कोई शांति पा सकता है? क्या चाहे करोड़ों उपाय करके पच मरिए, क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती? बिनु संतोष न काम न साही, काम अचन सुख सपने होना है। राम भजन बिनु मिटहि कि काम, थल विहीन कर तरु कबहु की जान। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न भी सुख नहीं हो सकता। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। श्री राम के भजन के बिना कामनाएं नहीं मिट सकती, और बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है?
बिनु विज्ञान की समता वही, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महिम गंध की पावई कोई। विज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी के तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की हुई संसारा। शील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना क्या संसार में रस हो सकता है क्या? पंडित जनों की सेवा के बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है क्या? एक गोसाई जैसे बिना तेज के अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। अग्नि रूप है, रूप अग्नि से आता है। निज सुख बिनु मन होई तिखी थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवनि सिद्धि के बिना विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नाश। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है क्या? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इस प्रकार हरि भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तह बिनु द्रवही न राम। राम कृपा बिनु सपने हैं, जीवन लह विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना श्री रामचंद्र जी पिघलते नहीं। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के श्री रामचंद्र जी पिघलते नहीं, और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता है। अस विचारी मत धीर तजे, कुतर्क संचय सकल। भजो राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुकर। है धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेह को छोड़कर करुणा के खान सुंदर और सुख देने वाले रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहे वो उनका छुकर जुगत विशेषी, यह सब मैं निज नयनि देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़कर नहीं की, ये सब अपनी आंखों से देखी गई। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम शेष शिव पार न पावई। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी उनका पार नहीं पाते। तुम्हें आदि खगमग मसक परजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा वगाह, तात कभों को पाव की थावा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत तक सभी छोटे बड़े जीव आकाश में होते हैं, किंतु आकाश का कोई अंत नहीं पाते। उसी प्रकार तात श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? गरुड़ जी को बता रहे हैं काकभूषण जी भगवान की महिमा। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमितारि मरदन। शक्र कोटि सत सरित विशाला, नव सत कोटि अमित आकाशा। श्री रामचंद्र जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है। अरबों इंद्र के समान उनका विशाल है, और अरबों आकाश के समान उनमें अनंत अवकाश था। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। सियावर रामचंद्र की जय। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्य के समान प्रकाश। अरबों चंद्रमाओं के समान में शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करता है। काल कोटि सत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम दुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतियों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरसि कराला। तीरथ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अग पूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है।
अरबों यमराजों के समान भयानक है, अनंत कोटि तीर्थों के समान पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला। हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत समगम हीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल है और अरबों समुद्र के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनु के साथ समान सब कामनाओं के देने वाले। सारद कोटि अमित चतुराय, विदिशत कोटि सृष्टि निपुणाय, विष्णु कोटि समपालन करता, रुद्र कोटि सत समसनता। उनमें अनंत कोटि सरस्वती के समान चतुरता है। रघुवीर जी में अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना करने की निपुणता है। रामचंद्र जी में वे अरबों विष्णु के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले। धनद कोटि सत संतनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्विधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में अरबों श्रेष्ठों के समान है। और अधिक जगदीश्वर प्रभु श्री नाथ जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित। निरूपम न उपमान राम, निरूपम न उपमान राम समान, राम निगम कहे, जिमे कोटि सत्य खद्योत समर भी कहता ति लघु ताल है। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनि सहरे बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सब प्रेम सुनि सुख मानहि। श्री रामचंद्र जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा नहीं है। श्री रामचंद्र जी के समान श्री राम ही केवल, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनियों के समान कहने से सूर्य अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मनुष्य श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। ये रामचंद्र जी की महिमा बता रहे हैं काकभूषण जी, जिनका भगवान के साथ पर्सनली इंटरेक्शन है। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई, संतना सन जैसे किचो सुने तुम्हें सुना वही सोई सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के समुद्र, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसे कुछ सुना था वही आपको सुना। भाव बस भगवान सुख निदान करुणा भवन, भजी ममता मद मान भजी सदा सीतारमन। सुख के भंडार करुणा के धाम भगवान भाव के वश है। अतः ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ जी का भजन करना चाहिए। सुनी भुषुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन तीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप पुराना। भुषुंडी जी के वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुलाए, उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिन मोह समुझी पछताना, ब्रह्म अनिज मनुज करिमाना, पुनि पुनि कागज चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को जो मोहित हो गए थे गरुड़ जी, उसको पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री रामचंद्र जी के समान जानकर अपना प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसे मोहिताता, दुखद लहरी तर्क बहुब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान क्यों ना। गरुड़ जी ने कहा, तात मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती, वैसे बहुत सी कुतर्क रूपी दुख लेने वाली लहरें आ रही थी मुझे। तब स्वरूप गारूड़ी रघुनायक, मोहि जियाव जन सुखदायक, तब प्रसाद मम मोहन असाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारूड़ी सांप का विष तारने के कारण, काकभूषण जी को बोल रहे आप गारूड़ी है, सांप का विष तारने वाले। आपके स्वरूप रूपी गारूड़ी के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री रामचंद्र जी के अनुपम रहस्य को जाना। ताई प्रशंसी विविध विधि, शीस नाई कर जोर, बचन विनित सब प्रेम मृदु, बोले गरुड़ पहोर सियावर रामचंद्र की जय।
उनकी काकभूषणी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनय और कोमल वचन बोले। तो यहाँ पर काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सराही। आप गरुड़ जी जो है काकभूषणी से बोल रहे हैं कि आपने काक का शरीर कहां से पाया, कौवे का शरीर कहां से पाया, इसके बारे में बताइए। ये सब कथा जो है सुंदर कथा कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, आज इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री प्रभुपाद की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। हरे कृष्ण। कल शायद इस रामचरितमानस का अंतिम दिन होगा, तो सभी से निवेदन है कि उपस्थित रहें। मोस्ट लाइकली कल ये खत्म हो सकता है। इसके बाद हम नया ग्रंथ स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।